हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके सारे प्लांट्स। पिछले पार्ट में हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का अपग्रेडेशन किया था और अब टाइम आ गया है इसका फाइनल टेस्टिंग करने का। तो हमने सारे प्लांट्स को इसी सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया और निकल पड़े घर की ओर। पूरे 2 हफ्ते घूम फिर के जब वापस आए तो प्लांट्स को हरा भरा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। पर हमारी तुलसी जी सूख चुकी थी। जब हमने इसका ड्रिप चेक किया तब पता चला कि एयर ब्लॉकेज की वजह से तुलसी तक पानी पहुंचना ही बंद हो गया था। तो इसी प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज करने के लिए करेंगे सिस्टम को फाइनल अपग्रेड। सबसे पहले एंड कैप को खोल देते हैं और हाँ, उससे पहले टैप जरूर बंद कर देना, नहीं तो मम्मी की चप्पल और आपकी तशरीफ का डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। अब 16 mm कनेक्टर वाल्व को टेफ्लॉन टेप से अच्छे से रैप करेंगे। इतना टाइट करना है कि फिटिंग लीक प्रूफ हो जाए। चलिए अब इस कनेक्टर वाल्व को फिट कर देते हैं। इसको धीरे धीरे दबा के उस डायरेक्शन के अपोजिट घुमाना है जिसमें टेफ्लॉन टेप लपेटा था। अब GI वायर से जॉइंट को सिक्योर कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी चला के टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें फंसी हुई हवा अब बाहर आ रही है। पूरी एयर निकालने के बाद वाल्व को क्लोज कर देंगे। चलिए अब नोजल की भी हवा निकाल देते हैं। वैसे एक ही टैप से सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो सोचा इसको भी अपग्रेड कर देते हैं। हमने फ्लिपकार्ट से 2-वे टैप मंगा लिया था। चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब पुरानी टोटी को घुमा घुमा कर खोल लेंगे और एक बार फिर याद दिला दूं, टंकी का पानी पहले ऑफ कर देना क्योंकि मम्मी अभी भी चप्पल लेकर खड़ी हैं। पुरानी टोटी निकलते ही नई वाली टैप को टेफ्लॉन टेप से अच्छे से लपेट देंगे और जिस डायरेक्शन में पुरानी वाली को घुमा के निकाला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमा घुमा के फिट कर लेंगे। अब हमारा इरिगेशन सिस्टम और वॉशिंग मशीन दोनों परमानेंटली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलिए अब सीधा फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। कुछ ही दिनों में हमारे टमाटर में भी फूल आने लगे और ये देखकर करेले ने भी अपना रंग दिखा दिया और फिर आ गया हार्वेस्टिंग टाइम। तो देर किस बात की, चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। अब बारी है इस सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स की। पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। ये प्लांट्स को सिस्टमेटिक तरीके से पानी देता है। इसमें खाद या फर्टिलाइजर मिलाना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सुबह सुबह डब्बा लेके भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। बकेट में काई जम जाती है, बकेट को साफ करना मुश्किल है। अगर बकेट पूरा खाली हो जाता है तो एयर ब्लॉक हो सकता है। अगर टैप बंद करना भूल जाते हैं तो ओवरफ्लो होने का डर रहता है। तो दोस्तों, हमारा ये जुगाड़ू सफर यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे किसी नए जुगाड़ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।